हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। अपन राजस्थान का एसीएफ का जो अपना एग्ज़ाम था, उसके लिए जो इकोनॉमी का जो अपना सेक्शन था, उसके ऊपर जो एमसीक्यू जो मैं लेके आने वाला था वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और फटाफट अपन उनके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखिए दोस्तों, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले काम तो आपके द्वारा क्या करना है कि यूट्यूब के ऊपर जाइए। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स का जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उसको अधिक से अधिक क्या करना, आपको लाइक करना है, शेयर करना, और अधिक से अधिक क्या करना, उसको सब्सक्राइब करना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या करना है, आपको किसी प्रकार की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम को क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। और वहाँ से क्या कर सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो। जितनी प्रकार की जो पीडीएफ रहेगी, वो पीडीएफ क्या कर सकते हो, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार यदि अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोर्स लेते हो, तो उसके ऊपर वहाँ पे मेरा कोड है जगदीप 10 है। उस जगदीप 10 कोड को यूज में लेकर क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे 10% जो डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट को क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार का जो आरपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे यूपीएससी से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का जो भी आपको पढ़ना है, किसी प्रकार कंटेंट आपको तैयार करना है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए क्या करना, आपको अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप उसके ऊपर जाना है। और वहाँ से क्या करना, आपको जगदीप 10 कोड को यूज में लेके क्या करना, आपको वहाँ से वो परचेज कर लेना। और वहाँ पे क्या रहेगा, आपको 10% क्या मिलने वाला, आपको वहाँ पे ऑफ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, इकोनॉमी एमसीक्यूज का जो सेशन रहने वाला है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी जो आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। किसके लिए, आरपीएससी के एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितनी भी एग्जाम का आयोजन किया जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए क्या रहने वाला, आपको आज का ये जो सेशन रहने वाला क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मान के चलिए, ये जो आगे आने वाली 15 से जो 17 दिन की जो क्लासेज रहेंगी, यदि आपने उनको कंटिन्यू लिया है, अगर यदि आपने उनको कंटिन्यू देखा है, तो एसीएफ की एग्जाम के अंदर आपके कन्फर्म जो 25% के आ जाएंगे, आपके विथ गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। यदि आप नेक्स्ट 15 to 17 डेज मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहोगे, तो जो 25 नंबर का कंटेंट है वो आपको मैं पूर्ण रूप से आपको तैयार करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी अपन शुरुआत करते हैं। जो अपना एमसीक्यूज का जो सेशन है, उसके बारे में वन बाय वन हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपके सामने यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बता रहा है। तो इसके आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो मेरे भोले वाले दोस्तों ध्यान रखना, 28 अगस्त 2014 से क्या की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी, 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अभी किसके द्वारा की गई थी, भारत के प्रधानमंत्री श्री किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। अब आगे आने वाले जो आपके सामने 10 से 15 जो क्वेश्चन रहेंगे, उसके अंदर अपन जानेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस प्रकार से आपके लिए बेनिफिट करने वाली है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हैं। कितने स्टेटमेंट दिए हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। अब इनके बारे में कह रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सही है। देखिए सबसे पहली बात, आफ्टर ओपनिंग अकाउंट अंडर स्कीम, जो एक बार मतलब आपके द्वारा यदि अकाउंट खुलवाया जाता है, तो ठीक है, उस अकाउंट खुलवाने के बाद में जो आपका एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस रहेगा, वो कितना रुपए रखा गया था उस समय ध्यान रखना। जब स्टार्ट किया गया था, तो अब आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने रुपए रखा गया था, 1 लाख रुपए रखा गया था। कितना रखा गया था, जब प्रधानमंत्री जन धन योजना लाई गई थी, उस समय कितना रखा गया था, आपका 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा गया था। लेकिन 2018 में इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखना, इसे कर दिया गया है 2 लाख रुपए, इसको बढ़ा के कर दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे कवर। ठीक है, तो जब शुरुआत की गई थी तब कितना था, इसके अंदर 1 लाख रुपए था। वर्तमान समय में कितना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए है। तो अगर ये क्या कह रहा है, जिस वक्त ये लॉन्च की गई थी उस समय प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जो स्टेटमेंट है वो सही है गलत है, तो ध्यान रखना। जिस वक्त लॉन्च की गई थी उस समय कितना रखा गया था, 1 लाख रुपए क्या रखा था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा गया था। हो गया पहला पॉइंट कवर। सेकंड पॉइंट के बारे में देखिए, बट टू गेट बेनिफिट बेनिफिशरीज मस्ट यूज रुपए डेबिट कार्ड। अब क्या किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिस भी व्यक्ति के द्वारा क्या खुलवाया गया था, अकाउंट खुलवाया गया था, उसको क्या दिया गया था, रुपए डेबिट कार्ड दिया गया था। कौन सा डेबिट कार्ड दिया गया था, उसको रुपए डेबिट कार्ड दिया गया था। अब ये जो रुपए डेबिट कार्ड था, इसको यूज करने की लिमिट दी गई थी। उस लिमिट में क्या कहा गया था कि मिनिमम क्या कहा गया था कि स्टार्टिंग के 90 दिन के अंदर क्या करना, आपको उसको दिन क्या करना है, जो रुपए डेबिट कार्ड दिया गया है उसको यूज में ले लेना है। क्या कह रहा है कि जिस वक्त स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें क्या बात कही गई थी कि आपको जो रुपए डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, इस रुपए डेबिट कार्ड को क्या करना, आपको 90 दिन के अंदर क्या करना, प्रयोग में ले लेना है। ठीक है, अब लेकिन इस सेकंड जो ऑप्शन दिया गया इसके अंदर क्या बात कर रहा है वो कि वंस एवरी 45 डेज। तो ये क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, आपके यहाँ पे क्या होगा, गलत साबित हो गया।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है यहाँ पे सही है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए राइट आंसर आ जाएगा। हो गया यहाँ तक बात क्लियर, हो गया तो क्लियर कि भाई प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत की गई थी, 28 अगस्त 2014 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसके अंदर क्या रखा गया था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या रखा गया था, 1 लाख रुपए तक का रखा गया था। दूसरी बात ध्यान रखिए, जिस वक्त ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय क्या रखा गया था कि 18 से लेकर 60 साल तक के जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या की गई थी, इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में जो अपर जो एज है वो अपर एज बढ़ाई कितनी कर दी, 65 वर्ष क्या कर दी गई, अपर एज बढ़ा के कर दी गई है। तो 18 से कितनी होगी आपके सामने एज कितनी होगी आपकी यहाँ पे 65 साल हो गई। स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी एज, 18 से 60 साल थी। तो ये जो कुछ नए जो चेंजमेंट किए गए हैं, इन चेंजमेंट के बारे में क्या करना, आपको ध्यान रखना। और यही चेंजमेंट क्या रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले पॉइंट रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपके जो मेन जो इसके मोटे मोटे जो चेंजमेंट थे वो मैंने आपके सामने क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी और जो अदर जो चेंजेस है वो क्या करेंगे अपन आगे की जो क्लासेज रहेंगे उनके अंदर क्या करेंगे, अपन उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री, इसके अंदर पहला राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ओनली ए आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा स्टेटमेंट के इनमें से सही है। ठीक है। ए बैंक मित्र, अब किसके बारे में बात कर रहा है वो, यहाँ पे आपके सामने बात किसके बारे में कर रहा है, वो बैंक मित्र के बारे में क्या कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है। किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे बैंक मित्र के बारे में बात की जा रही है। तो क्या कर रहा है कि बैंक मित्र किस प्रकार से काम करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बैंक मित्र होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, जो बैकवर्ड जो एरियाज होते हैं, कौन से एरियाज, जो बैकवर्ड जो एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, बैंक मित्र का काम में लिया जाता है। ठीक है। अब मान के चलिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जिस भी जिले के अंदर क्या हो, बैंक जो भी वहाँ का जो हेड बैंक है, मतलब कोई किसी भी एक बैंक को क्या कर लिया जाएगा, वहाँ पे हेड बैंक बना दिया जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल किसका लिया, एसबीआई को क्या कर दिया गया, हेड बैंक को बना दिया गया। अब एसबीआई के द्वारा क्या किया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब जहाँ पे आप ब्रांच ओपन नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उस बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा, बैंक मित्र के रूप में स्टेब्लिश किए जाएंगे। या यूँ कहें कि एक तरह से माइक्रो बैंक क्या किए जाएंगे, वहाँ पे ओपन किए जाएंगे। कौन से बैंक, माइक्रो बैंक ओपन किए जाएंगे। इन माइक्रो बैंक के पास में क्या रहेगा कि आप जाइए, ठीक है, आपका जो भी एक मिनिमम अमाउंट होगा उस अमाउंट को क्या कर सकते हो आप वहाँ से उसके बारे में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। और उसी अमाउंट को क्या कर सकते हो आप वहाँ पे क्रेडिट कर सकते हो। ठीक है, डेबिट भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो आप वहाँ पे उसको क्रेडिट भी करने क्या रहेगी, आपको एक मिनिमम अमाउंट की क्या दी गई थी, यहाँ पे आपकी व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो बैंक मित्र क्या किया गया है, आप देखिए, ए बैंक मित्र एक्ट लाइक एन एजेंट। ठीक है, इसके बारे में बात की भाई जो बैकवर्ड एरिया के अंदर क्या काम करेगा, माइक्रो बैंक के रूप में काम करेगा। तो क्या होगा, एक तरह से वो क्या होगा, उस बैंक का क्या होगा, वहाँ पे वो एजेंट ही हो गया। ठीक है। ए तो एक बैंक मित्र एक्ट लाइक एन एजेंट इन फंक्शनिंग बैंक एंड बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। मतलब बैंक मित्र के बारे में आ गया, माइक्रो बैंक आ गया, मतलब जो भी है जो बड़ा बैंक होगा उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज रहेंगी वो सारी सर्विसेज क्या करवाई जाएंगी, आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एक तरह से बिल्कुल क्या बता रहा है, इसके बारे में सही बता रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो मिनी स्टेटमेंट या कस्टमर्स के लिए अभी अपने बात की डेबिट और क्रेडिट की बात की, तो एक तरह से क्या करेगा, जो मिनी स्टेटमेंट है वो भी क्या करवाया जाएगा, कस्टमर्स के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या आपका सामने यहाँ पे सही है। तो आगे बात समझिए, बैंक मित्र क्या होते हैं। बैंक मित्र क्या होते हैं, बैंक का बड़ा जो बैंक होता है वो क्या करता है, माइक्रो बैंक ओपन करता है। कहाँ करता है, बैकवर्ड एरियाज के अंदर क्या करता है। ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, उसके बारे में वहाँ पे जो भी एक मिनिमम जो अमाउंट होता है उसके बारे में क्या कर सकते हो, वहाँ पे डेबिट कर सकते हो, वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो। और क्या कर सकता है, कस्टमर के लिए क्या करता है, मिनी स्टेटमेंट के लिए क्या करेगा, वहाँ पे वो काम करेगा। ठीक है। तो इसके क्या हो गए, दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके यहाँ पे सही हो गए। आगे बात यहाँ तक समझिए। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सारे के सारे जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है। तो आप भी देखिए यार, आपके जितने भी जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्या कीजिए, इसको अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट, क्या किसके बारे में बात कर रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या वो सही है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। अकाउंट होल्डर विल बी प्रोवाइडेड जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट विल विथ रुपए डेबिट कार्ड। बिल्कुल सही की बात कही गई है कि जीरो बैलेंस के ऊपर क्या खोला गया था, अकाउंट खोला गया था और उसके लिए क्या दिया गया था, आपका रुपए जो डेबिट कार्ड है वो दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपके सामने यहाँ पे सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, आफ्टर 6 मंथ ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन बी अवेल 5,000 और ड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक। क्या कहा गया है कि 6 महीने अकाउंट खुलने के 6 महीने बाद में क्या कर सकते हो, आप खाते से क्या कर सकते हो, 5,000 रुपये की राशि का क्या कर सकते हो, और ड्राफ्ट के रूप में कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना 2018 से इस 5,000 की राशि को बढ़ाई कितनी कर दी गई, 10,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन इनिशियल लेवल पे स्टार्ट जब किया गया था तब कितनी राशि थी, 5,000 रुपये की राशि यहाँ पे रखी गई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे बोथ आ जाएगा। ठीक है। मतलब क्या कहा गया है,
और इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या सही है। लेकिन इसके अंदर जो चेंज किया गया वो चेंज कितना किया गया, ओवर ड्राफ्ट की जो राशि रखी गई वो कितनी कर दी गई है अभी, वो कितनी कर दी गई, 10,000 रुपये क्या कर दी गई, ओवर ड्राफ्ट की राशि कर दी गई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या कर सकता है आपके एग्जाम के अंदर पुटअप कर सकता है। एक तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात करें थे, 1 लाख से कितनी कर दी गई, 2 लाख कर दी गई है। और ओवर ड्राफ्ट कितना कर दिया गया, 5,000 से कितना कर देगा आपके सामने यहाँ पे 10,000 कर दिया गया है। हो गया तो क्लियर। आगे बात आपके दोनों समझ में, दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए और दोनों स्टेटमेंट क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला देखिए, अगले में किसके बारे में बात कर रहा है ये कि विच स्टेटमेंट इज अचीव 100% सक्सेस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री जन धन योजना। मतलब आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 4 ऑप्शन से कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में क्या जो 100% जो टारगेट है वो अचीव किया गया था। तो कौन सा आ जाएगा, प्रधानमंत्री क्या होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया इसके बारे में ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में ये दिया गया तो सबसे पहले किसके द्वारा, मेघालय के द्वारा क्या कर दिया, सबसे पहले अचीव किया गया था। वर्तमान समय में कितने अकाउंट हो गए, लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा हो गए, मतलब 41 करोड़ के आसपास क्या हो गए टोटल अकाउंट क्या कर दिए गए इसके अंदर ओपन कर दिए गए हैं। किसके माध्यम से, प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से लगभग 41 करोड़ खाते क्या खोल दिए गए हैं, मतलब अभी तक ओपन कर दिए गए हैं। हो गए तो क्लियर। आगे देखिए, अगला देखिए, ये क्या कर रहा है, वाइल स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। मतलब जिस वक्त ये जन धन योजना लॉन्च की गई थी उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था, क्या बात कही गई थी, ठीक है। देखिए सबसे पहली मेन जो बात है, कोई भी योजना जब लॉन्च की जाती है सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि समाज का जो निचला जो तबका है, जो निचली जो वर्ग है उसके लिए क्या किया जाए, उस योजना के द्वारा कार्य किया जाए, ठीक है। अब जब ये जन धन योजना शुरुआत की गई थी, जन धन योजना की शुरुआत की गई थी तो समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग था जिसके पास उसकी क्या थी, बैंकिंग सिस्टम से या भारत के इकोनॉमिक सिस्टम से क्या थे, बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या थी, उसकी पहुंच वहां तक नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच बनाने के लिए क्या किया गया था, ये जन धन योजना लॉन्च की गई थी। अब देखिए इसके अंदर 1 बाय 1 जो इसके पॉइंट्स है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला, वंस बैंक अकाउंट्स ओपन द पीपल कनेक्टेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम, बिल्कुल सही बात की गई। तीसरा स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक बार जब आपका खाता खुल गया है तो क्या हो गया, आप भारत सरकार के इकोनॉमिक सिस्टम से क्या हो गया, आपको ऐड हो गए। लेकिन हो सकता है वर्तमान समय इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है, बहुत बुरी हाल में है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यदि आपका अकाउंट खुलवा दिया गया तो क्या आप जैसी भी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो गया, आप कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। सेकंड बात क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ब्रेक द क्या जाएगा, जितने भी मतलब आपके जो गरीबी का जो चक्कर है उसके अंदर क्या आपको मतलब सरकार के द्वारा जितनी प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी वो सब्सिडी किसके अंदर आएगी, आपके अकाउंट के अंदर आएगी। उस अकाउंट के माध्यम से क्या रहेगी, आपकी गरीबी को दूर करने के लिए क्या मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या कर रहा है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही बता रहा है। तीसरा क्या कह रहा है कि फाइनेंशियली जो अनटचेबिलिटी थी, मतलब लोगों के बीच में छुआछूत थी, मतलब अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस था वो भी क्या कर दिया गया, जन धन योजना के माध्यम से उसको भी क्या कर दिया गया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। तो एक बात कहा जाए तो जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। जो जन धन योजना के माध्यम से क्या गया, फाइनेंशियली अनटचेबिलिटी को दूर किया गया है, गरीबी को दूर किया गया है, और जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम से नहीं जुड़ पाए थे उन सभी लोगों को क्या कर देगा, इकोनॉमिक सिस्टम से भी क्या कर देगा, वहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, देखिए आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। जो भी आपका डाउट रहेगा, डाउट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगला देखिए, छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स दिए गए थे उसके बारे में बात करा। मतलब एक तरह से मान लीजिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूरा प्रधानमंत्री जन धन योजना को क्या कर लेगा, यहाँ पे कवर कर लेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि आपके लिए क्या अवेलेबल करवाया गया था, रुपए डेबिट कार्ड क्या किया गया था, यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया था, बिल्कुल सही बात है। किसके द्वारा रुपए डेबिट कार्ड किसके थे, NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या गया था, रुपए डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाया गया था। किसके माध्यम से, NPCI के माध्यम से क्या किया गया था, रुपए डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाया गया था। NPCI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी भारत के अंदर जितने भी डेबिट हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, जितने भी कार्ड से जो भी भुगतान होता है उन सभी के बारे में क्या करती है, निगरानी रखने का इसके द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो क्या हो गया, रुपए डेबिट कार्ड क्या हो गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कर रहा है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर कितना दिया गया था, 1 लाख रुपए का दिया गया था, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। जिस वक्त योजना लॉन्च की गई थी उस समय कितना रखा गया था, 1 लाख रुपए का क्या रखा गया था, यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा गया था। वर्तमान समय में इसको बढ़ाई कितना कर दिया गया, 2 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, वर्तमान समय में कितना कर दिया गया, 2 लाख रुपए कर दिया गया, और जब योजना लॉन्च की गई थी तब कितना रखा गया था, इसको 1 लाख रुपए रखा गया था। अगला क्या कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कवर ₹30,000 फॉर ऑल। देखिए ध्यान रखिए,
तीसरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से पढ़िए कि 30,000 रुपये के जो जीवन बीमा वो सभी व्यक्तियों की क्या की जाएगी, यहाँ पे की जाएगी। क्या कह रहा है कि 30,000 रुपये की, क्या 30,000 रुपये की जीवन बीमा सभी के लिए की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 30,000 रुपये की जो जीवन बीमा की गई थी वो किसके लिए की गई थी कि जिन व्यक्तियों का अकाउंट 15 अगस्त, ध्यान से सुना, 15 अगस्त 2014 से लेकर के 26 जनवरी 2015 के बीच में जिन व्यक्तियों का अकाउंट खुला है उनके लिए क्या की गई थी, यहाँ पे 30,000 रुपये की क्या की गई थी, जीवन बीमा की गई थी। आगे बात यहाँ तक समझ में। 15 अगस्त 2014 से लेकर 26 जनवरी 2015 के बीच में जिन जिन व्यक्तियों ने क्या किया, अकाउंट खुलवाया, उनकी क्या की गई थी, 30,000 रुपये की क्या की गई थी, यहाँ पे सहायता जीवन बीमा के रूप में किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा आपके लिए, यहाँ पे गलत साबित हो गया। ठीक है, ये क्या नहीं किया गया था, सभी के लिए नहीं की गई थी, ये क्या की थी, पर्टिकुलर एक जो ये टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के लिए ही की गई थी। अगला देखिए, एक्सेस टू जो पेंशन इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है उन सभी के लिए किया गया था। भाई ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भाई जितने प्रकार की आपको पेंशन दी जाएगी सरकार के द्वारा, वृद्धावस्था पेंशन हो, ठीक है, या फिर जो भी आप किसान सम्मान निधि जो योजना के तहत जो पैसा दिया जा रहा है, सारा पैसा किसके अंदर आएगा, आपका प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के अंदर क्या किया जा रहा था, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, या उसके अंदर ही क्या है वो पैसा आ रहा है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही होगा। पांचवें क्या कह रहा है कि सरकार के द्वारा जितने प्रकार की सब्सिडी जो आपको दी जा रही है वो सारी की सारी सब्सिडी भी किसके अंदर आ गई, वो पूरी सब्सिडी कहाँ पे आ गई, आपकी जनधन अकाउंट के अंदर ही क्या की जाएगी, उसके साथ ही क्या कर दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 2 4 5 क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो तीसरे के अंदर क्या करा, 30,000 रुपये का जो सबके लिए दिया गया था, वो जो सभी के लिए दिया गया था लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया गया था, पूरे टाइम पीरियड के लिए वो नहीं दिया गया था। इसको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, हो गए कवर। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना की क्या टैगलाइन रखी गई थी, इसकी टैगलाइन क्या आ गई थी, मेरा खाता भाग्य विधाता क्या रहती है, इसकी टैगलाइन रखी गई थी। क्या थी टैगलाइन, मेरा खाता भाग्य विधाता क्या थी, इसकी टैगलाइन रखी गई थी। हो गया था क्लियर। ध्यान रखना इसके बारे में कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की टैगलाइन क्या थी, मेरा खाता भाग्य विधाता था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रखा जाए यहाँ पे आपके सामने, ये रहा। ठीक है, कि भाई जो सेकंड फेज शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना का, उसके अंदर क्या क्या कवर किया गया था। देखिए, प्रोवाइडिंग माइक्रो इंश्योरेंस, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए स्वावलंबन योजना के माध्यम से क्या किया गया था, बिजनेस शुरू किया गया था। ऑल बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन विल बी शिफ्टेड टू क्या, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट में शिफ्ट किया गया था। देखिए, सबसे पहले बात कीजिए कि सेकंड फेज के अंदर क्या किया गया था, माइक्रो इंश्योरेंस की क्या की थी, यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। किसकी व्यवस्था की गई थी, माइक्रो इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, पहले बारे में किसके बारे में बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस दिया गया था, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिया गया था। और अभी क्या कर दिया गया, उस लाइफ इंश्योरेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पे सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि स्वावलंबन योजना के माध्यम से क्या कर दिया गया था, सभी जितने भी लोगों को जो पेंशन वगैरह मिल रही है वो सारी की सारी पेंशन कौन से अकाउंट के अंदर आ रही थी, आपके जन धन अकाउंट के अंदर क्या कर दी गई थी, उसको यहाँ पे ऐड कर दी गई थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या आपके यहाँ पे सही है कि स्वावलंबन योजना के माध्यम से जो भी अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, मतलब जितने भी ठेले वाले हैं और जो चाय जिस यहाँ पे आप चाय वाय पीने जाते हो, और जो सब्जी वाले हैं, उन सभी को किसके अंदर काउंट कर दिया गया था, स्वावलंबन योजना में जोड़ दिया गया था। और स्वावलंबन योजना का जो अकाउंट था वो किस में जोड़ दिया गया था, जन धन अकाउंट के साथ में जोड़ दिया गया था। लास्ट में तीसरा स्टेटमेंट किसके बारे में कह रहा है कि भाई जितने भी खाते थे सारे खाते किसके अंदर कन्वर्ट कर दिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना में अकाउंट में कर दिए गए। भाई ऐसा कहीं कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, कि सारे के सारे जो पहले खाते खुले हुए उनको किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर कन्वर्ट नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या उपलब्ध करवाया गया था, माइक्रो इंश्योरेंस उपलब्ध करवाया गया था, और स्वावलंबन योजना के माध्यम से क्या उपलब्ध करवाया गया था आपके लिए, जो भी मतलब जो पेंशन वगैरह की जो स्कीम शुरू की, तो सभी की सभी क्या कर दी गई, इसमें एड ऑन कर दी गई थी। हो गए देखा। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा आपके सामने, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जब लॉन्च की गई थी तो 28 अगस्त 2014 जब लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया था कि भाई देखिए, सबसे पहले ब्रिंगिंग मोर पीपल अंडर क्या जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है कि जो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, जो चल रहा है आर्थिक रूप से जो विकास की जो दौर चल रहा है उसके अंदर क्या करना, अधिक से अधिक लोगों को ऐड करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है, कैश सब्सिडी बिल्कुल नहीं साहब, कैश सब्सिडी तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी सरकार के द्वारा किसानों के नाम पे, तो क्या बिल्कुल मटिया मेट है सरकार, किसी प्रकार से सब्सिडी नहीं दी जाएगी। क्रिएटिंग अवेयरनेस नहीं साहब, कोई ये अवेयरनेस वगैरह की बात कुछ भी नहीं है। इनक्रीजिंग पीपल टू बाई गोल्ड नहीं साहब। प्रधानमंत्री जन धन के माध्यम से वो भी सोना खरीदने के लिए 60,000 रुपये एक तोड़े का सोना खरीदने के लिए प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट का प्रयोग करने के लिए बात कही गई थी, बिल्कुल नहीं कही गई थी। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। प्रोवाइडिंग कैश टू पीपल क्या पार्टिसिपेट म्यूचुअल फंड्स नहीं साहब, बिल्कुल म्यूचुअल फंड के अंदर भी बिल्कुल बात गलत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। मतलब अधिक से अधिक लोगों को इसके अंदर ऐड करना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे ऐड ऑन करना है।
ठीक है, यही बात किसके द्वारा की गई थी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है इसके बारे में देखिए। लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किसका, और लोन ओरिजिनेशन सिस्टम जो किसके बारे में बात कर रहा है, मुद्रा योजना के बारे में बात कर रहा है, मुद्रा योजना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या बात कही है, इट इज सिस्टम टू टेक लोन फॉर पेइंग क्या प्रीवियस लोन इन डिबेट्स, इट इज फॉर फाइंडिंग क्या जाएगा द राइट लेंडर टू द बोरोवर्स नीड्स, इट इज फॉर मॉनिटरिंग लोन्स विच आर गिवन आउट। अब क्या कर रहा है कि मुद्रा योजना जो थी वो 2015 में लॉन्च की गई थी। सबसे पहली बात क्या गई, मुद्रा योजना लॉन्च कब की गई थी, 2015 में लॉन्च की गई थी। 2000 कब, अगस्त 2015 में मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं कि मुद्रा योजना के अंदर जो लोन ओरिजिनेशन सिस्टम लाया गया था उसका काम क्या था। ठीक है, इसका काम क्या था भाई, जिन जिन लोगों को लोन दे रखा हो वहाँ से क्या करना, लोन की क्या करना, वहाँ से उनकी वसूली करना, मतलब जो भी लोन दे रखा है उसकी मॉनिटरिंग करना, और मॉनिटरिंग करने के बाद में उसकी वसूली करने का काम किसके पास में दिया गया था, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम के पास में ये दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपके सामने, यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या जाएगा इसका, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा जो बैंक लाया गया था वो किसके अंडर में लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मुद्रा जो बैंक लाया गया था वो किसके अंडर में लाया गया था, नहीं तो नाबार्ड के अंडर में लाया गया था, नहीं हुडको के, नहीं सिडबो के, किसके अंडर में लाया गया था, सिडबी के अंडर में क्या लाया गया था। सिडबी का मतलब क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्या इसका नाम रखा गया था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या है इसका नाम है, क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका क्या है यहाँ पे नाम है। कब इस्टेब्लिश किया गया था इसे, 2 अप्रैल 1990 को क्या किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ इसका हेड ऑफिस, कहाँ इसका हेड ऑफिस, कहाँ इसका, लखनऊ में क्या इसका हेड ऑफिस है, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस, लखनऊ में क्या इसका हेड ऑफिस है। तो मुद्रा बैंक किसके अंडर में आया था, सिडबी के अंडर में आया था। और सिडबी का काम क्या है, जितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जितने भी लघु और जो कुटीर उद्योग है उनके लिए क्या करने का, लोन उपलब्ध करवाने की, और किसके माध्यम से करवाया जाएगा, मुद्रा बैंक के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से क्या दिया जाएगा, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है सभी को लोन देने की व्यवस्था की गई थी। कब शुरुआत हुई थी इसकी, 2 अप्रैल 1990 को क्या की गई थी, सिडबी की शुरुआत की गई थी। और हेड ऑफिस कहाँ इसका, लखनऊ में क्या इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, हो गया तक। और अगला देखिए भाई, अगला क्या कह रहा है कि मुद्रा स्कीम के अंदर जो आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए उनके बारे में क्या करवा रहा है, आपको सोचने समझने के लिए क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुद्रा स्कीम। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर क्या किया गया था, 20,000 करोड़ रुपए का क्या लोन देने की क्या रखी गई थी, बात रखी गई थी। ठीक है, पहली बात क्या हो गई, 20,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात रखी गई थी। और कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये 50,000 से लेकर के 10 लाख तक के लोन देने की ये बात की गई थी। भाई कितने लोन दिए जाएंगे, टोटल 20,000 करोड़ का दिया जाएगा। और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 50,000 से शुरू होकर कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 10 लाख तक क्या दिया जाएगा, ये लोन दिया जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, जितने भी जो बैकवर्ड जो जितना भी एरियाज है उन सभी एरियाज के लिए क्या किया गया था, इसकी व्यवस्था की गई थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे, सी आ जाएगा। मतलब कि भाई मुद्रा योजना के माध्यम से जितने भी मतलब लोन दिए जाएंगे वो 50,000 से शुरू होंगे, कहाँ तक जाएंगे, वो 10 लाख तक दिए जाएंगे। ठीक है, अधिकतम कुल कितनी राशि के लोन बांटे जाएंगे, 20,000 करोड़ रुपए की राशि क्या दिए जाएंगे, लोन यहाँ पे टोटल यहाँ पे बांटे जाएंगे। और मेन उद्देश्य क्या रखा जाए, जो भी बैकवर्ड जो एरियाज है, बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया गया था, इसका मुद्रा योजना के माध्यम से यहाँ पे लोन वगैरह देने की व्यवस्था की गई थी। हो गया था क्लियर। आगे देखिए, अगला क्या कर रहा है कि क्या आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 में से कौन सा है जो मुद्रा बैंक के अंडर में नहीं आता, कौन सा है जो मुद्रा बैंक के अंडर में नहीं आता। शिशु ये भी आता है, किशोर भी आता है, और क्या आता है, तरुण भी आता कौन सा नहीं है, नारी नहीं आता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, नारी आ जाएगा। ठीक है, तो मुद्रा बैंक को टोटल कितने प्रकार के लोन दिए जाते हैं, 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। कौन कौन सी लोन की व्यवस्था की गई थी, एक कौन सी की गई थी आपकी शिशु की गई थी, दूसरा कौन सी की गई थी आपकी किशोर अवस्था की गई थी, और तीसरा किसके बारे में बात की थी आपके यहाँ पे, तरुण की बात की गई थी। मतलब पहले बचपन का, फिर थोड़ा सा लड़कपन में आएगा, फिर किसके बात की गई थी, यहाँ पे जवानी की बात की गई थी। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या बांटे गए थे, यहाँ पे लोन दिए गए थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्या स्टेटमेंट में, क्या अगला क्वेश्चन में कि भाई जो ये जो इसके माध्यम से जो दिया जाए है, मुद्रा योजना के माध्यम से जो लोन वगैरह दिए जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या बात की गई थी कि क्रेडिट गारंटी फंड क्या किया जाएगा, उसके माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के वर्थ टू लोन्स टू माइक्रो टू स्मॉल यूनिट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। बिल्कुल ठीक है, इट विल रिड्यूस द क्रेडिट
रिस्क टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, नहीं बिल्कुल साफ नहीं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दोनों बातें क्या कही थी, बिल्कुल सही कही गई, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे सी आ जाएगा। ध्यान रखना, मुद्रा योजना के अंदर 3 प्रकार के लोन की क्या देने की बात कही। तो पहला शिशु के अंदर क्या कही, 50,000 से लेके कितना 50,000 तक के, फिर कितना 50,000 से लेके 5 लाख तक के, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लोन देने की यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बात रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में आज के सेशन में अपने डिस्कस किया। आगे के सेशन के अंदर अपने क्वेश्चन की अपनी संख्या भी बढ़ती रहेगी और जो क्लास का जो टाइम पीरियड है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप भी इन क्वेश्चन का क्या कीजिए, इनको पढ़िए, इनको देखिए, आपको जो भी डाउट लगे उस डाउट के बारे में क्या कर सकते हो, आप हमें बता सकते हो। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स का, उसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, सभी के प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर क्या हो जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ध्यान रखना, जो इसका जो अनअकैडमी के ऊपर जो मेरा प्लस का जो कोड है, कोड क्या नाम है उसका, वहाँ पे जगदीप 10 क्या है उसका कोड है। आप भी क्या कर सकते हो, अधिक से अधिक क्या कर सकते हो उसके बारे में, इसके जो भी आपको, ठीक है, जो भी कोर्स आपको लेना हो उसके क्या कर सकते हो, जगदीप 10 कोड का यूज में लेके क्या कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे की क्लास में कल जो क्लास होगी उसके अंदर क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ जाएगी और इसके अलावा जो क्लास का जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक अपने कवर किया आज, इसके बारे में अपने जाना, ठीक है, पूरा अभी देखा इसके बारे में।